आइए हजरात, अब मैं एक ऐसे शायर से गुजारिश करना चाहता हूँ और अपने शुअरा हजरात से भी ये गुजारिश करता हूँ कि अदब कर जिंदगी के दायरे से दूर होता है तो तहजीब के सीने में एक नासूर होता है। दोस्तों, हमारी शायरी, हमारी गजल, हमारी नज्म, हमारे कविता, हमारे कतार ऐसे होने चाहिए जो आम आदमी के दर्द से, उसके मसाइल से वाबस्ता हो, तब तो हमारी शायरी शायरी है। दोस्तों, आइए उसी उम्मीद के साथ मैं एक ऐसे शायर को लाना चाहता हूँ जो पूरे हिंदुस्तान में बड़ी मोहब्बत के साथ सुना जाता है, जो समाज का आईना बनकर गुफ्तगू करता है। तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर कहीं सुना जाता है तो महाराष्ट्र की सरजमीन गवाह है, उसे उसका इस्तेकबाल किया जाता है कि वो समाज का आईना बनकर अपनी गुफ्तगू को पेश करता है। आइए हज़रात, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि बस्ती की सरजमीन से तशरीफ लाया हुआ एक अजीम शराय जनाब असाद बख्तवी से मैं गुजारिश कर रहा हूं, अब यह आप हजरात की जिम्मेदारी बनती है कि जब जनाब असाद बख्तवी साहब माइक पर आए तो आप उन्हें इतनी मोहब्बत दीजिए, मोहब्बतें दीजिए कि वो ये कह सकें वाकई मुबारकपुर वालों ने उन्हें बेपनाह मोहब्बतों से नवाजा है। आइए असाद साहब की भूख के एहसास को शेरों सुखन तक ले चलो, अब अदब को मुखलिसों की अंजुमन तक ले चलो, और जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो चुकी उसको अपने वक्त माथे की शिकन तक ले चलो। आइए मुशायरे की मंतिक जनाब असाद बख्तवी के नाम। आज की ये अदबी और फिक्री शाम यकीनन काबिल मुबारकबाद है आप हजरात। सरजमीन आजमगढ़ आप मशहूर हैं अपनी बेबाकी के लिए, अपनी जिंदा दिली के लिए, और रसूल बिलाद मुंबई से मेरी हाजिरी। कोशिश करूंगा कि जिस मिजाज के लिए जाना जाता हूं उस मिजाज में अपनी बात करूं। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं बड़े भाई शकील मुबारकपुरी साहब का, जिन्होंने आपसे मुलाकात का मौका फराहम किया। अल्लाह करे कि ये मुलाकात यादगार बन जाए। चार मिसरों से अपने शेरी सफर का आगाज करता हूं और रात के इस वक्त एक दुआ मांगता हूं। हिंदुस्तान के मौजूदा हालात, मेरी शायरी, मेरा दर्द, मुझे लगता है कि तमाम हिंदुस्तानियों का दर्द होगा, आजमगढ़ का दर्द होगा, मुबारकपुर का दर्द होगा। मैं पढ़ता हूं, बतौर खास मुलाजा फरमाए। जी इरशाद। मुअत्तर हो मुअत्तर हो फजा जिससे वो खुशबू भेज दे मौला। क्या बात है भाई, बहुत खूब, अच्छा मिसरा। मुअत्तर हो फजा जिससे वो खुशबू भेज दे मौला। हमारे मुल्क में अमनो अमा तू भेज दे मौला। हमारे मुल्क में अमनो अमा तू भेज दे मौला। और अगले शेर पर आप मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। पेश करता हूं। मुअत्तर हो फजा जिससे वो खुशबू भेज दे मौला। हमारे मुल्क में अमनो अमा तू भेज दे मौला। वकारे हिंद पर नजरे अभी भी दुश्मनों की है। वकारे हिंद पर नजरे अभी भी दुश्मनों की है। हमारे देश में फिर कोई टीपू भेज। क्या बात है, जिंदाबाद, बहुत उम्दा, जिंदाबाद, बहुत खूब। मौला हमारे देश में फिर कोई टीपू भेज दे मौला। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी, थोड़ा सा और बेदार हो जाए क्योंकि मेरे बाद हिंदुस्तान के तमाम मशाहिर शोराए किराम को सुनना है। हाज़िरीन गिरामी, मुझसे कबल रफीक साहब पढ़ रहे थे, उन्होंने
एक मरदूद का हवाला दिया कि उसे अजान की सदाएं बुरी लगती वाह हैं। क्या बात है असद साहब, बहुत खूब। हाज़रीन ग्रामी, मैं जिस सरजमीन से आता हूँ, मेरे गांव में अगर अजान की आवाज जरा अजान लेट हो जाए तो मेरे गांव के पंडित पूछते हैं कि आज अजान क्यों लेट हो गई। हाज़रीन ग्रामी, हिंदुस्तान अपनी कौमी यकजहती के लिए मशहूर है, लेकिन जरा सी हवाएं हमारे मुखालिफ क्या चले कि नाचने और गाने वाले भी अजान पर पाबंदी लगाने की बात। क्या बात है भाई, बहुत खूब। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आपकी तालियों की गूंज रसूल बिलाद मुंबई तक पहुंचे। पेश करता हूँ बतौर खास। जी इरशाद असद साहब। तुम्हारे चीखने चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। क्या बात है। मुझे लगे कि मैं आजमगढ़ मुबारकपुर में पढ़ रहा हूँ। पेश करता हूँ बता रहे साहब। इरशाद इरशाद। चीखने चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा, बता देंगे सभी औकात तेरे जैसे सिंगर की, बता देंगे सभी औकात तेरे जैसे सिंगर की। और अगला शेर अगली सफ से लेकर पिछली सफ तक जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है, तमाम लोग मेरी आवाज से आवाज मिलाएंगे। पेश करता बता रहे इरशाद। बता देंगे बता देंगे सभी औकात तेरे जैसे सिंगर की। ये दुनिया है यहाँ तो रोज़े अव्वल से कयामत तक, ये दुनिया है यहाँ तो रोज़े अव्वल से कयामत तक सदा गूंजी है और गूंजेगी बस अल्लाहू गूंजी है। क्या कहने भाई, बहुत खूब। आपने हक की शायरी सुनाई। दोबारा पढ़ दो। बहुत शुक्रिया हाज़रीन गिरामी। मुझे लग रहा है कि मैं उस जमीन पर पढ़ रहा हूँ जहाँ आने की हर शायर तमन्ना किया करता है, ख्वाहिश किया करता है। मैं पेश करता हूँ बतौर खास इसी मोहब्बतों के साथ, इसी जज्बे के साथ। तुम्हारे चीखने चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा, बता देंगे सभी औकात तेरे जैसे सिंगर की, बता देंगे सभी औकात तेरे जैसे सिंगर की। ये दुनिया है यहाँ तो रोज़े अव्वल से कयामत तक, ये दुनिया है यहाँ तो रोज़े अव्वल से कयामत तक सदा गूंजी है और गूंजेगी बस अल्लाहू अकबर की। सदा गूंजी है और गूंजेगी अल्लाहू अकबर की। बहुत शुक्रिया हाज़रीन गिरामी, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। 4 मिसरे मैं पढ़ता हूँ। आजमगढ़ पर जब मैं पहुंचता हूँ तो कई मंजरनामे मेरी आंखों के सामने आते हैं। बटला हाउस का इनकाउंटर मेरी आंखों में घूमता है, खालिद मुजाहिद की मौत मेरे सामने आती है, शाहिद आजमी की मौत मेरे सामने आती है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आपकी तर्जुमानी मैंने पूरे हिंदुस्तान में किया, आज आपके दरमियान पढ़ता हूँ। अगर शेर अच्छा हो, शेर सच्चा हो तो मुझे आपकी दुआएं मिले ताकि और भी हिम्मत के साथ आपकी तर्जुमानी कर सकूं। पेश करता हूं इरशाद इरशाद। हमारी कौम से नफरत बहुत करते हैं ये, लेकिन हमारी कौम से नफरत बहुत करते हैं ये, लेकिन दिखाने के लिए थोड़ी बहुत हमदर्दियाँ भी हैं, दिखाने के लिए थोड़ी बहुत हमदर्दियाँ भी हैं, दिखाने के लिए थोड़ी बहुत हमदर्दियाँ भी हैं। सदा है हर लम्हा ये मासूमों की कब्रों से, सदा है हर लम्हा
कत्ल में शामिल ये खाकी वर्दियां भी है, हमारे कत्ल में शामिल। क्या बात है भाई, बहुत खूब असद साहब, जिंदाबाद। हमारे कत्ल में शामिल ये खाकी वर्दियां भी है। बहुत शुक्रिया आदरणीय ग्रामी। 8 नवंबर रात 8 बजे हमारे मुल्क के वजीर आजम टीवी चैनल पर आते हैं और ऐलान करते हैं कि रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 की नोट रद्दी हो जाएगी, कागज का टुकड़ा हो जाएगा। उसकी वजह बताते हैं कि बाहर मुल्कों में जो काला धन है वो उसे हिंदुस्तान लाया जा सकेगा। हाज़िरीन ग्रामी, अगर नोटबंदी से इस मुल्क के काला धन वापस आते हैं तो मैं इस फैसले का खैर मकदम करता, लेकिन आपने देखा कि नोटबंदी की वजह से कितने मासूमों की जानें जाती हैं, कितने लड़कियों की शादी रोक दी जाती है। तब असद गस्तवी आपकी आवाज बनकर पूरे हिंदुस्तान में बोलता है। आज आजमगढ़ में पढ़ता हूँ, बता न मुफलिस बेटियों के हाथ में कंगन ही आएगा, न मुफलिस बेटियों के हाथ में कंगन ही आएगा। जो जीना चाहते हैं सब नौजीवन ही आएगा, जो जीना चाहते हैं सब नौजीवन ही आएगा। बदल दो सारी नोटें फिर भी हिंदुस्तान में साहिब, बदल दो सारी नोटें फिर भी हिंदुस्तान में साहिब। न अच्छे दिन ही आएंगे न काला धन ही आएगा, न अच्छे दिन ही क्या कहने भाई, बहुत उम्दा आएगा। बदल दो सारी नोटें फिर भी हिंदुस्तान में साहिब, न अच्छे दिन ही आएंगे न काला धन ही आएगा। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। स्टेज पर मेरे बड़े भाई अली जनाब दिल खैराबादी साहब, वसीम रामपुरी साहब, अली बारा बनकवी और फैसल अदीब साहब तशरीफ रखते हैं। इन तमाम शुराए किराम की खुसूसी तवज्जो। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ हाज़िरीन गिरामी। कभी बीफ पर पाबंदी, कभी शरीयत पर पाबंदी, कभी एनडीटीवी पर पाबंदी, कभी नोट पर पाबंदी, कभी सच बोलने पर पाबंदी। ये तमाम पाबंदियां मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, बता खास मुलाज़ा फरमाएं। जी इरशाद। यहाँ हर रोज की फितना नया इजाद होता है, यहाँ हर रोज की फितना नया इजाद होता है। मुसीबत हर कदम पर साथ में है, क्या किया जाए। मुसीबत हर कदम पर साथ में है, क्या किया जाए। कभी इस पर है पाबंदी, कभी उस पर है पाबंदी, कभी इस पर है पाबंदी, कभी उस पर है पाबंदी। हुकूमत जाहिलों के हाथ में है, क्या किया जाए। हुकूमत जाहिलों के हाथ में है। हाज़िरीन गिरामी, 130 करोड़ आबादी वाला हमारा यह मुल्क, हमारा मुल्क मशहूर है अपनी कौमी एकजहती के लिए। हमारा मुल्क मशहूर है गंगा जमुनी तहजीब के लिए। हाज़िरीन गिरामी, मैंने पूरे हिंदुस्तान में एक बात अपने मुसलमान भाइयों से कहा कि आप अपने अखलाक के जरिए, आप अपने किरदार के जरिए अपने गैर मुस्लिम भाइयों को अपने करीब लाइए और ये बताइए कि हमारी न कभी उनसे कोई लड़ाई थी, न है, न रहेगी इंशाअल्लाह ताला। कुछ लोग हैं जो इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करना चाहते हैं,
इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ना चाहते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आप मेरी आवाज से आवाज मिलाएं, पेश करता हूं। जी इरशाद इरशाद। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी, लड़ा। ऐसा साहब, ये मैं लाइट वालों से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये पंखा जो है, पंखा को फौरन बंद कर दिया जाए, ये जो फैन लगा हुआ है उसको बंद कर दिया जाए। तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। और आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आखिरी 4 मिसरे यकीनन आप मेरी आवाज से आवाज मिलाएंगे, पेश करता हूँ बतौर खास। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा, खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है कि चाय वाले को, हुकूमत हमने अपनी दे दी है कि चाय वाले को, हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच डालेगा। वाह भाई जिंदाबाद। हजरात, आप से गुजारिश कर रहा हूं, आइए मुशायरा यहीं से और उठेगा, मुशायरे में जिंदगी पैदा होगी। आइए हजरात, हमारे दरमियान मोहतरम जनाब राशिद साहब की बहुत ही करीबी और हमारे भी बहुत करीब बन चुके हैं मोहतरम जनाब शकील मुबारकपुरी साहब से जुड़ी हुई है शख्सियत, मोहतरम जनाब मोहम्मद तारिक साहब जौनपुरी, मोहतरम मोहम्मद जाकिर साहब जौनपुरी और रमा सिंह बरनवाल, ये तमाम शख्सियतें हमारे स्टेज पर रौनक अफरोज हैं। आइए हजरात, मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ और एक बात ये कहता हूँ कि अकमल निजामत करता है, लेकिन इस निजाम नाज़िम को मैं सोच नहीं सकता था कि मुबारकपुर की सरजमीन पे आने के बाद मुझे इस हौसले के साथ नवाजा जाएगा। आपके तैयार की एक अजीम शख्सियत मोहतरम जनाब हाजी सुलेमान साहब जेवर महल के नाम से जो जाने और पहचाने जाते हैं, उन्होंने मुझे 500 का रुपया जो इनाम दिया है, मैं तो चाहता कि वो कागज का टुकड़ा मैं वहीं पे फेंक देता, लेकिन इन्होंने जो मुझे इनाम दिया है, मैं अगर इनका 1 रुपया होता तो मैं समझता कि अकमल के हौसले के लिए इतना बड़ा है कि अकमल पूरे हिंदुस्तान में अपनी जुरात पैदा कर सकता है। आइए हजरात, अब मैं आप हजरात को देख भी रहा हूं और ये समझ रहा हूं कि आप चाहते क्या हैं। कुछ नौजवानों ने मुझे इशारा भी किया कि जिसका मफहूम मैंने समझा, जिसका मफहूम मैंने समझा कि जो दिल की दवा है वो दवा दे क्यों नहीं देते, ऐ अकमल तुम उनको बुला क्यों नहीं देते। हजरात आइए